रंग जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, पवन प्रिय भरतन सम भाई। सहस बदन तुम्हें रोयस गावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिग्पाल जहाते, गोविंद सही जग कहाते। रूपकार सुग्रीवहि सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राज राजपद दीना। तुम लोग विभीषण विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। जो सहस जो जग पर भानो, लीलनाई मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका मेरे मुख माही, जग लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत का आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख दाई तुम्हारी शरणा, तुमरा चकता हूँ को डरना। मन तेज संभालो संभालो आपे, तीनों लोग हाथ दे गावे। भूत पिशाच निकट निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीला, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सरो जुग पर तब तुम्हारा, पर सीधी जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, राम जगारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। ओ राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ओ तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकाल रघुबर पुर जावी, यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरही, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान हनुमान गोसाई, करो गुरुदेव गुरुदेव की नाई। ओ तो सतवाज पाठ पाठ करे कोई, जो करी बंदी महासुख होई। ओ जो यह बड़े हनुमान हनुमान चालीसा, सामर सिद्ध साखी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा सदा हरि तेरा, साखी जनाथ रे महाडेरा। पवन तनय संकट है मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप। सिया रामा मंगल मूर्ति रूप। हो राम लखन सीता सहित जय बसहु सुरभूप, सिया मेरे मन बसिया सीताराम। बोले बालाजी महाराज की जय। ओ दिल में श्री राम बसे हैं संग माता जानकी, दिल में श्री राम बसे हैं संग माता जानकी।
किस चीज़ की थोड़ा बढ़ा दो। नहीं, हमारी किसी ने बढ़ा। थोड़ा लेवल दिया, थोड़ा लेवल, दोनों तरफ का लेवल बढ़ाओ। दिल में श्री राम बसे हैं संग माता जानकी, दिल में श्री राम बसे हैं संग माता जानकी, बैठे खड़ताल बजाए रघुवर के नाम की, हाँ बैठे खड़ताल बजाए रघुवर के नाम की। ओ दिल में श्री राम बसे हैं संग माता जानकी, दिल में श्री राम बसे हैं संग माता जानकी, बैठे खड़ताल बजाए रघुवर के नाम। चिंता किस बात की, बैठे खड़ताल बजाए रघुवर के नाम की, बैठे खड़ताल बजाए रघुवर के नाम की, दिल में श्री राम बसे हैं संग माता जानकी, दिल में श्री राम बसे हैं संग माता जानकी, बैठे खड़ताल। राम शरण में आने वालों पर ये ध्यान लगाए, पर ये ध्यान लगाए, पर ये ध्यान लगाए, राम की महिमा सुनते ही ये दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आए, दौड़े। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंद ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, 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 श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंदी गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही
की, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। बोले बार सारम गिरधारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, तमेव वेदाद्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। आश्रमं में केशवं में राम नारायणं में कृष्ण दामोदरं में वासुदेवं भजे। श्रीधर्ममाधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज की। Ram
कल्याण श्री गुरुपति भज विश्वनाथी मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोर्त्रिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनेकशालूर्जां नामकरणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियं कृष्णं वाक्यं जातं नमामि। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरुणमण्डितकरा या श्वेतपद्मभूषणा या शङ्करप्रभुर्देवै सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती शुक्लां ब्रह्मविचारिषां परमात्मां जगद्व्यापिनी देवापुष्पप्रहारिणीं वैदान्त्यकण्टकारिणीं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती विशेषो जाज्ञापम् अपने अपने घरन को सबका को पीर तुम पीर सब घरन को धन्य धन्य श्रीमद् भागवत स्वरूप में विराजमान भगवान भाई कृष्ण आनंद स्वरूप की वर्षा होती है। अपनी कामनाओं के साथ आइए आज की कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं। प्रभु का नाम इस जीवा को, इस मन को, इस हृदय को पवित्र करने के लिए एक ऐसा साधन है जिसका नाम मात्र उच्चारण करने से, जिस प्रकार से कहने की उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समान। भगवान के नाम में ऐसी अपार शक्ति है कि भाव कुभाव अलख आलसहूं, भाव से लो कुभाव से लो, लेना तो भाव से ही चाहिए, लेकिन गलती से भी भगवान का नाम निकल जाता है ना, तो नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, उसका फल अच्छा ही होता है। जैसे एक नशेड़ी अंधेरी रात में माचिस जलाता है, इसलिए अपने नशा की पूर्ति के लिए जो भी पीता है उसको जलाने के लिए व्यासपीठ से उस शब्द का मैं उच्चारण नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कि नशेड़ी एक माचिस की तीली जलाता है अपने उसे वस्तु को जलाने के लिए, जिससे वो अपने नशा की पूर्ति कर रहा है, उसे कारण से भी अगर अंधेरे में तीली जलाता है तो प्रकाश हो जाता है। गलती से ऐसे
भगवान का जो नाम है कैसे भी लिया जाए मंगल ही मंगल होता है। जिसने भी भगवान का नाम लिया, आप बताओ रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत महापुराण में किसका नाम आया? सेवरी का कितनी फैक्ट्री चलती थी, बंदर भालुओं का, है ना, रीछ का, बंदर का, भालुओं का, उस गिलहरी का कथा आता है जो गिलहरी भगवान के सत्कार में पुल बनते समय अपनी पीठ में मिट्टी धूल लगा करके पुल पर झाड़ देती थी, मेरा भी तुच्छ सहयोग इस सत्कार में हो जाए। भगवान अपनी कथा में उसका भी एक नाम जोड़ दिया। जिसने भी भगवान के सत्कार में, भगवान की सेवा में अपना जीवन कृतार्थ किया, गिद्ध जटायु जैसे, जिसको भगवान ने पिता जैसे मुक्ति दी। भगवान हमारे भाव को हर दीन कहे धनवान सुखी। जो दीन होता ना, गरीब, जो गरीब होता ना, सोचता है धनी लोग बहुत सुखी होंगे, लेकिन सुखी कौन है? जो धनी है वह सोचता हमसे भी ज्यादा धन जिसके पास है वह सुख भोगता होगा, और जिसके पास बहुत धन है वह सोचता होगा कि सबसे ज्यादा सुख तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ले रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं नहीं, आनंद तो विष्णु ले रहे हैं, लेकिन सही सुख कौन ले रहा है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे शोक विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, मंगल भवन उमा कहूँ मन अनुभव, हे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सत सपना, हरि भजन जगत सत सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान शंकर जी अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। किससे? पार्वती मैया से, उमा जी से कह रहे हैं कि मेरे अनुभव की बात है, मैं अनुभव करके देख लिया हूं। अगर जीवन में कुछ है
केवल भजन सत्संग कीर्तन जो आप करके अपने जीवन को धन्य बना लिया वही सत्य है, वही साथ जाए। इसलिए विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद को खंबे के अंदर नारायण का दर्शन हुआ, लेकिन हिरण्यकश्यप को भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप कहता दिखा तेरा परमात्मा का है, और मेरे गोविंद अपने भक्त प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए एक खंबे से भी प्रकट हो। मेरा गोविंद कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, प्रेम ते प्रकट हो मैदान। भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम होना चाहिए। भगवान कहते हैं आज भी मैं भोग लगाने के लिए तैयार हूं, मुझे भाव से खिलाने वाला तो नहीं। भगवान भाव देखते हैं, मेरा तो जिसने भी पूर्णतया विश्वास के साथ भगवान का आश्रय लिया, भगवान का अपरोक्ष दर्शन से लिया। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे गोविंद कहाँ नहीं है? एक ने पूछा अगर भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? एक भक्त मंदिर जा रहा था भगवान का पूजा करने के लिए। एक सज्जन मिले, तर्क करने लगे, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने, भगवान से मिलने, भगवान की आरती उतारने। क्यों? भगवान मंदिर के बाहर नहीं रहते हैं क्या? हम तो नहीं रहते, हमारा विश्वास है भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों जा रहे हो? लालिमा तो मेहंदी में रहती है ना, मेहंदी है उसके अंदर लालिमा है कि नहीं है? लेकिन मेहंदी का कलर कैसा दिखता है? लाल दिखता है या हरा दिखता है? पहले मेहंदी जो है उसका कलर जो होता है हरा रहता है। जिस हरे कलर में लालिमा छिपी हुई है, इसी प्रकार मेरे गोविंद कणकण में छिपे हुए हैं। खोजने वाला तो जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी गए। जो भगवान को ढूंढा भगवान से जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यही भाव हमारा आपका। भगवान को प्राप्त करने का साधन सत्संग, भगवान को प्राप्त करने का यह सत्संग ही साधन है। आज जिस विश्वास के साथ आप भगवान के इस जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हो, मैं विश्वास के नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण सुनी
नारायण की देर सुनी नारायण 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 ओ हमारी टेर सुनो नारायण सबकी देर सुनो नारायण ओ कष्ट मिटाओ अपना नारायण कष्ट मिटाओ अपना नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे व्यास जी महाराज की श्री भागवत महापुराण की भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कमल के ऊपर। तो ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए, मैं यहाँ कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? तो ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में, कमल के जड़ तक पहुंचना चाहिए। जाकर के देखूं तो सही कि कमल कहाँ से आया। थक गए, वापस आ गए, पुनः कमल पर बैठ गए। भगवान से प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़ता है, त और प, अर्थात तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे हुए तप कर रहे हैं और उनके उस तप के प्रभाव से भगवान प्रकट हुए। बोले ब्रह्मा, मैं तुम्हें विधाता बनाता हूँ। क्या? विधाता बनाता हूँ, तुम्हें पोस्ट देता हूँ विधाता का। प्रभु क्या करना है? तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है। ब्रह्मा जी को अहंकार भाया, नौकरी है, मालिक मत बनना चाहो। ये तुम्हारी नौकरी है, मैं तुम्हें विधाता का पोस्ट देता हूँ। जरा सा पद मिला, आप सोच रहे हो मैं ही सर्वस्व हूँ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद तत् सत्परम। ब्रह्मा जब सृष्टि थी तब भी मैं था,
सृष्टि के न रहने पर भी मैं रहूंगा, सृष्टि का विलय हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। ब्रह्मा जिस प्रकार से सोना रहता है, लाला जी, स्वर्ण, आप सोने का ईंट लाओ और उसमें से छोटा छोटा टुकड़ा निकाल करके नाना प्रकार के गहने बना लो, उस गहनों का क्या होगा, नामकरण हो जाएगा। नाक में बनाने वाली वस्तु बना लिए तो उसको जो भी कहा जाता है ना, नथ, संदीप जी करेंगे। कान में बनाने वाली चीज को बना लोगे, बाली कहा जाएगा, कहीं भूल जाओ तो बता देगा। अच्छा, संदीप जी इसलिए कह रहे हैं लाला जी, संदीप जी का यह शौक है, तो बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह दे रहा हूं। संदीप जी का यह शौक है, न कि व्यापार है, जो बजा रहे हैं, जो गा रहे हैं, इनका व्यापार नहीं है। लाला जी आपके स्टाफ है, इनका भी ज्वेलरी की दुकान है, इसलिए इनको सब पता है। ये मत सोचना कि मैं इनका प्रचार कर रहा हूँ। एक भाव की बात है कि दुकान बढ़ा करके भगवान की कथा में आए हैं, एक ही उदाहरण है। उस स्वर्ण से आप चैन बना लोगे तो उसका नाम चैन पड़ जाएगा। जैसे कुछ भी बना लो उसका भिन्न भिन्न नाम पड़ जाता है, और सबको मिला करके ओखली में तोड़ डालो, सब टूटने के बाद क्या होगा, जितने जेवर हैं सब टूटने के बाद भी स्वर्ण रहेंगे और बनने से पहले भी स्वर्ण रहेंगे। नाम भिन्न भिन्न है, या नथिया है, या बाली है, या चैन है, या अंगूठी है, लेकिन वास्तव में वह सोना है। बनने से पहले सोना और बिगड़ने के बाद सभी नथिया को, अंगूठी को, चैन को लेकर के ओखली में कूट डालो तब भी वह सोना होगा। ऐसे भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, बनने के पहले भी मैं था और बिगड़ने के बाद भी मैं ही रहूंगा। सृष्टि का विलय हो सकता है, मेरा विलय नहीं हो सकता। ऐसे ही महाराजा बलि से कहते हैं, राजन, जिस साम्राज्य को तुम अपना समझ रहे हो तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। क्या लेकर के आए थे? जब जन्म लिया तो अपने शरीर को ढकने के लिए एक सूत्र भी लेकर के नहीं आए थे। जो कुछ लिया इस प्रकृति से लिया, और प्रकृति का दूसरा रूप मैं ही हूं। भगवान कल राजा बलि की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, लेकिन राजन, मैं तुम्हारे इस संकल्प से संतुष्ट हूं। भगवान राजा बलि से कहते हैं, मैं तुम्हारे इस संकल्प से संतुष्ट हूं, तुम्हारा संकल्प पूर्ण हुआ, तुम धर्मनिष्ठ हो। सब कुछ नपने के बाद अपने आप को भी हमारे हवाले कर दिया। प्रभु, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान कहते, धन से बड़ा धन का
मालिक होता है। हे गोविंद, अभी तो आप मेरे धन को ना पाए, अभी तो मैं बाकी हूँ, अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखो। भगवान तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रख करके राजा बलि को कृतार्थ कर दिया। जिसके चरण पर, जिसके सर पर मेरे ठाकुर जी का चरण पड़ जाए, उसके लिए शेष रह ही क्या मेरा। भगवान कहते हैं राजा बलि से, क्या चाहिए? ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, अपनी दया का हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अपने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, अपने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जब देने में घबराते हो। चाहे दुख में हो या सुख में, 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 बस थामे रखना कन्हैया कर दे दो, प्यार की कन्हैया कर दे दो। बिन बांधी के नाव चलेना, अब पतवार पकड़ ले तो, अब पतवार पकड़ ले दो, अब पतवार पकड़ ले दो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। साई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का धूली धन दौलत से महंगी है, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की का धना इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही। और ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के देखिए, जो भगवान से आज कुछ लेने हैं, जरा दोनों हाथों से सेवा करेंगे। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे दिल पे रख दो कान्हा, मेरे दिल पर रख दो बाबा, मेरे दिल पर रख दो कान्हा, जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देव जोड़े वृंदावन बिहारी लाल की जुगल जोड़ी सरकार। इतनी कृपा करना भगवान, होती रहे मुलाकात और देना हो तो दीजिए। मुलाकात बोले हाँ करो, मेरी हार्दिक इच्छा है आप मुझे पाताल लोक को भेज दिए, मेरे सर पर अपना चरण स्पर्श करके रख करके मुझे कृतार्थ करते हुए जब पाताल लोक को भेज दिए। अब यह दास आपके दर्शन के बिना नहीं रह पाएगा। मैं चाहता हूँ आते जाते, आते भी राम बोलो, जाते भी राम, श्याम बोलो, सुबह और शाम बोलो श्याम ही श्याम। आते जाते हमें आपका दर्शन मिलता रहे। भगवान ने कहा था खास, फिर भगवान सोचे अरे मैंने क्या कर दिया,
आते जाते इसे मांग लिया तो हमें जब भी बाहर जाऊं आपका दर्शन मिले, बाहर से अंदर आऊं आपका दर्शन मिले। मैंने तथास्तु को कह दिया, लेकिन एक क्या बता के थोड़ी जाएगा अब मैं जा रहा हूँ या अब मैं आ रहा हूँ, कभी भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। राजा बलि से भगवान कहते तू तो मुझे अपना सब कुछ बना लिया। आज भी भगवान प्रतिज्ञा के स्वरूप, संकल्प के स्वरूप राजा बलि के द्वार का पहरेदार बन करके रह रहे। राजा बलि ने मांग लिया मैं बाहर से आऊं तो आपका दर्शन हो। ऐसे लोग घर के दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं, है ना, या जो जिसका इष्ट है, जिसमें श्रद्धा है, दरवाजे पर लगा देते हैं कि कहीं से आऊं तो पहले सबसे पहले दरवाजे पर भगवान का दर्शन। ऐसे राजा बलि के द्वार पर पाताल लोक में एक रूप से भगवान पहरेदार बन गए, चौकीदार बन गए। बहुत दिन हो गया, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, मेरे प्रभु कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, घूमते घूमते देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि आपने मेरे नारायण को कहीं देखा है? देवर्षि जी हंसने लगे, नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ पता है। बोले कहाँ गए हैं? बोले देवर्षि नारद जी बोले नौकरी की तलाश में गए थे ठगने के लिए और खुद ही ठग लिए गए। बोले मैं समझी नहीं। बोले गए थे राजा बलि को छलने और स्वयं छल लिए गए थे राजा बलि का साम्राज्य लेने और स्वयं आज उसके साम्राज्य को लेने के बाद भी राजा बलि के घर का जो है उसके ड्योढ़ी का दरबान बन करके बैठे हैं। और ये अभी मत सोचना माता बहुत बढ़िया पोस्ट पे है, गेट कीपर के पोस्ट पर है वहां। अब मैया का तो होश हो रहा है, देवर्षि क्या कर रहे हो? हाँ मैया। वो आने वाले नहीं है, क्योंकि वो जब भी किसी को कोई वचन देते हैं पूरा निभाते हैं और राजा बलि को वचन दे दिया। क्या करें? लक्ष्मी जी व्याकुल हो, नारद कुछ करो। हाँ भैया, एक उपाय मेरे समझ में आता है। क्या? आप अच्छे समय पे आपने पूछ लिया भैया, आज रक्षाबंधन है और तुम्हें पता है राजा बलि के पास कोई बहन नहीं है और आप जाओ उसके धर्म की बहन बनकर भैया भैया कहो, पूछेगा आप कौन? मेरे पास कोई बहन है नहीं, तो बता देना मैं आपके धर्म की बहन हूँ। भैया मेरे पास कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन है, आज मैं आपको रक्षाबंधन बांधने आया हूँ, राखी बांधने आई हूँ। कि हमारे और आपके बीच की बात है भैया, किसी से बताना मत। और हर भाई राखी बांधने के बाद कुछ न कुछ बहन को भेंट करता है। अगर लिफाफा दे तो लिफाफा मत लेना, कोई उपहार दे तो उपहार मत लेना। और अगर वो पूछे तो बताओ बहना अपने पसंद की चीज उसी चौकीदार को मांग लेना। यही एक बचने का उपाय है। आज माँ लक्ष्मी हाथ में राखी लेकर के
पाताल लोक को जा रहे हैं। आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल, बलि चाहा आकाश को तो भेज दिए। मेरे गोविंद की इच्छा थी, कोई किसी का कोई प्लान नहीं था। मेरे गोविंद की इच्छा थी इस मित्तल परिवार के द्वारा ऐसा सत्कर्म कराने का, और अचानक यह विचार बना और मेरे गोविंद ने उस विचार को संपूर्ण किया। ऐसा भाव मेरे गोविंद की ही कृपा की है, उनकी कृपा के बिना कोई कार्य संभव नहीं। आज लक्ष्मी जी जा रही हैं, साथ में देवर्षि नारद जी हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वहां तो पहुंचा दूंगा। लक्ष्मी मैया गई, भैया भैया ओ भैया। राजा बलि सोच रहा कौन बुला रहा। राजा बलि बाहर आया, भगवान खड़े हुए हैं। राजा बलि भगवान को प्रणाम करता है, प्रभु कौन आवाज दे रहा है। भगवान कह रहे कोई भैया भैया बुला रही है, कोई युवती है, पता नहीं कौन है। इतने में लक्ष्मी जी गेट पे पहुंचे। उधर से राजा बलि, राजा भी अभी है, राजा माना जाए, एक लोग का राजा तो हुआ। भगवान एक तरफ पूरा साम्राज्य नाप ले, दूसरी तरफ एक लोग का उसको राजा बना दिया। उसका भी सम्मान किए, देवताओं का भी दुख दूर किए, अपना भी संकल्प। तो भी आज से मेरी बहन, हमें बहुत अच्छा लगा, मेरा सम्मान बढ़ाया। ये तुच्छ भेंट जो कुछ भी है कि आप इसे स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं भैया, ये मत सोचो कि मैं इसके लिए आई थी। बहनी कहती है एक बार तो कहती है कोई बात नहीं, हाथ भी बढ़ाती कहती कोई बात नहीं। लिफाफा के भाव का बात, लिफाफे की कीमत नहीं, उसके कई करोड़ों गुना एक बहन का भाई के प्रति। बड़ी है तो आशीर्वाद, छोटी है तो स्नेह। हमारे भाई की आयु चिरंजीवी रहे, दीर्घायु रहे, उनका भाव होता है। राजा बलि उपहार लेकर के आता है। लक्ष्मी जी कहती नहीं भैया, मैं इसके लिए थोड़ी आई थी, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो आप जैसा भाई मिल गया, बस इससे बड़ी चीज क्या होती है। नहीं बहन, कुछ तो मांग लो, कुछ तो ले लो। भैया अगर आप देना ही चाहते हो तो बस, मना तो कर नहीं सकती हूं। पहली बार आप कह रहे हो, अपने पसंद में कुछ बन ले ले। बहुत अनुनय विनय के बाद लक्ष्मी जी ने कहा भैया अगर देना है कि आपका जो चौकीदार है ना, मुझे बहुत पसंद है, इसी को दे। राजा बलि का तो होश, क्या बहन आपने क्या मांग लिया। फिर मां लक्ष्मी अपने स्वरूप में आती है। राजा बलि ने प्रणाम किया, भगवान को छुड़ा करके लाया। भगवान के नेत्र सजल हो गए, इधर बलि का नेत्र सजल हो गया। प्रभु अपने वचन को याद करो। तो आज भी बलि एक रूप से मां लक्ष्मी के साथ, एक रूप से राजा बलि के यहाँ आज भी भगवान का वह दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर पा रहा है। सुखदेव जी कहते राजन, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 3 दिन से निरंतर कथा श्रवण कर रहे हो, आज चौथा दिन है।
कुछ जलपान कर लो, कुछ विश्राम कर लो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से। परीक्षित जी कहते हैं गुरुवर, आप जैसे वक्ता मिल जाए और अमृतमयी ऐसी मंगलमयी मेरे गोविंद की कथा का रसपान कराता रहे, कौन ऐसा है जिसको भूख और प्यास लगे। आपके मुखार बिंदु से इस अमृतमयी मंगलमयी कथा को सुन करके मेरा भूख प्यास सब नष्ट हो गया है। गोविंद गुरुवर, आप मुझे बस कथा का रसपान कराते रहिए। आज परीक्षित जी पूछ रहे थे कि जिस गोविंद ने मेरी रक्षा की, मेरे कुल की रक्षा की, जिसने मुझे गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की, जिसने मेरे पिता की रक्षा की, मेरे बाबा की, मेरे दादा की रक्षा की, उस गोविंद की कथा कब आएगी? उस गोविंद की कथा को सुन करके सुनने के लिए मैं कब से टकी लगाए बैठा हूँ कि कब मेरे गोविंद की कथा आए, कब मेरे कृष्ण की कथा आए, कब मेरे राम की कथा आए। हमें राम कथा कथतो वंश विस्तारो, हमें वंश कथतो वंश विस्तारो, हमें विस्तार से बताइए। सूर्य वंश का वर्णन कीजिए, चंद्र वंश का वर्णन कीजिए। देखिए राम जन्म और कृष्ण जन्म की जो कथा है, सीधा अपने प्रसंग पर भी हम आ सकते हैं। एक बार भूपत मन माही भई गलान मोरे सुतनाई, सीधा अपने प्रसंग पर आ सकते हैं कि एक बार दशरथ जी को गलानी हुई कि मेरे पास पुत्र नहीं है, ऐसे ऐसे गए गुरु के पास। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहे हैं? राम जन्म के बारे में नहीं पूछ रहे परीक्षित जी। कथितो वंश विस्तारो, इनके वंश का वर्णन सुनना चाहते हैं। कैसा परम अद्भुत वंश होगा वह, जिस वंश में मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ है, उस वंश का वर्णन कीजिए। जब विवाह होता है तो विवाह के समय वंश वर्णन होता है, पीढ़ियों का उच्चारण होता है, पिताजी का नाम लिया जाता है, बाबा का नाम लिया जाता है, दादा का नाम लिया जाता है। आज परीक्षित जी कह रहे हैं सूर्य वंश और कृष्ण वंश का वंश का वर्णन कीजिए। मेरे गोविंद किस वंश में आए और वह कितना परम अद्भुत वंश होगा जिस वंश में मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात कृष्ण जन्म केवल राम जन्म नहीं पूछ रहे हैं, इनके वंश का वर्णन सुनना चाहते हैं। धन्य है वह वंश, कथितो वंश विस्तारो, हमें विस्तार से उस वंश का वर्णन कीजिए कि जिस वंश में मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार तो मैं उन संतों के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं भी जाने लगा, संतों ने कहा तुम माँ को छोड़ करके मत जाओ, यहीं पर रहो, माँ की सेवा करो। तब मैं रोका और समय के अंतर्गत एक बार मेरी माँ गाय दुहने गई थी। वहां पर व्यास जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी कहते हैं, मेरी माँ को सर्प ने डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो। उस समय मुझे रोना आ गया, उस समय मुझे रोना आ गया। एक आंख से गर्म आंसू निकलने लगे और एक आंख से ठंडे आंसू निकलने लगे। क्यों? गर्म आंसू तो एक आंख से इसलिए निकलने लगे कि माँ का दुख, मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, और ठंडे आंसू इसलिए निकलने लगे। अब मुझे दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है, अब मैं सीधा बन जाऊंगा और भगवान का तप करूंगा, भजन करूंगा। अब तक था माँ को छोड़ करके मैं कैसे जाऊंगा? उस समय में भगवान का जब ध्यान किया, आकाशवाणी हुई, देवर्षि
नारद जी बतला रहे हैं इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं पाओगे, तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। जब सृष्टि का प्रलय हो गया, वही दासी पुत्र देवर्षि नारद जी के रूप में आपके सामने है। कहने का संकेत मेरा क्या है, कहने का भाव मेरा क्या है कि कई कई जन्म बीत जाते हैं कि भगवान को जान जाऊं, लेकिन भगवान को वही जानता है जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है, जिसको भगवान जाना चाहते हैं। तुम मुझे जानो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आपने पूछा कि राम कौन है, एक कृष्ण कौन है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं तो उनके नयन विशेष, उनके चपल विशेष। कैसे आप पूछ रहे हो ना, ऐसे एक बार अर्जुन जी भी भगवान से पूछे। एक बार श्री अर्जुन बोले अपने प्यारे श्याम से, हे गोविंद, आज मेरी इच्छा है कि राम कौन है। अर्जुन पूछ रहे भगवान से कि राम कौन है। भगवान मुस्कुराए। भगवान कह रहे हैं, सोच रहे हैं अब मैं कैसे ही कह दूं कि मैं ही राम हूं, मैं ही श्याम हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, चलो पता करते हैं कि राम कौन है, मैं भी जानना चाहता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के निकल पड़े। कहां? राम जी को जानने के लिए, बताने के लिए। अर्जुन जी से बोले, अर्जुन तू राम को जानना चाहता है ना, पता लग गया राम कौन है। बोले कैसे गुरुजी, कैसे प्रभु? भगवान बोले, वो जो सामने आम का वृक्ष दिखलाई पड़ रहा है ना, उस आम के पेड़ पे चढ़ जा। आम के पेड़ पर चढ़ जा। आम के पेड़ पर चढ़ने से पता लग जाएगा राम कौन है। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले आम के पेड़ पर चढ़ जा, वहां पर एक घोंसला है, उस घोंसले के अंदर एक अंडा है, एक कौवे का जोड़ा रहता है जिसका अंडा है उस घोंसले में। इस समय वह कौवे का जोड़ा वहां पर नहीं है। उस अंडे से पूछ लेना कि राम कौन है, वह अंडा बता देगा। अर्जुन कहे, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, वह अंडा बता देगा? बोले हाँ अर्जुन, जा तो सही। अर्जुन गए, पेड़ पर चढ़ गए। अर्जुन ने देखा वास्तव में सत्य बात है, एक घोंसला, उसमें एक अंडा। अर्जुन खुश हुए, भगवान बिना देखे बता दिए वहां घोंसला है, वहां अंडा है, तो आगे का भी बात सत्य होगा। अर्जुन ने अंडे को प्रणाम किया। इसके बाद अर्जुन ने उस अंडे से पूछा कि भाई राम कौन है? जैसे अर्जुन के मुख से निकला ये राम कौन है, वैसे वह अंडा घोंसले से उछला और आकर के नीचे गिर पड़ा, टूट गया। उस अंडे का राम नाम सत्य हो गया। अर्जुन रोने लगे। भगवान कृष्ण के पास आए, बोले प्रभु। और भगवान ने कहा क्या हुआ, पता लगा? राम के बारे में बताया अंडे ने? बोले प्रभु माफ करो, बहुत भारी पाप हो गए, बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या हुआ? मैंने जैसे अंडे से पूछा, अंडे राम कौन है, वह उछला, नीचे गिरा,
टूट गया, उसका नाम सत्य हो गया। भगवान ने कहा कुछ बताया नहीं? बोले ना। भगवान ने कहा अफसोस है, चलो आगे पता करते। आगे गए, भगवान ने कहा अर्जुन अर्जुन ओ देख, सामने देख। क्या प्रभु? वो गाय। बोले हाँ दिख रहा है। बोले गाय ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा भी उठ करके खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, और गाय अपने बच्चे के शरीर में लगे हुए जो रक्त आदि थे उसको चाट चाट करके साफ कर रहे थे। उस गाय के बच्चे से जाकर के पूछ राम कौन है, अवश्य बताएगा। बोले नहीं प्रभु, हमें नहीं जानना है। अर्जुन तू आज्ञाकारी शिष्य है, जा तो सही, अवश्य पता लगेगा। अब अर्जुन गए उस गाय के बछड़े के पास, देखे कि अब बछड़ा अभी अभी जन्म लिया है, पूर्णतया उठ करके खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। गौ माता अपने उस बालक बछड़े को जीभ से चाट चाट करके साफ कर रहे हैं। अर्जुन उस बछड़े को देख करके, उसकी मनोहरता को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके बहुत खुश हुए। कितना सुंदर बछड़ा है, माँ कितना प्यार कर रही है अपने बच्चे। अर्जुन ने पूछा उस बछड़े से, भाई बछड़ा, मैं राम के बारे में जानना चाहता हूँ कि राम कौन है। जैसे अर्जुन के मुख से निकला राम कौन है भक्तों, वैसे वह बछड़ा गिर पड़ा, हाथ अपना चारों पैर पटकने लगा, छटपटाने लगा। थोड़ी देर में उस बछड़े का प्राण पखेरु, उस बछड़े का भी राम नाम सत्य हो। गौ माता रोने लगी। गौ माता की करुण पुकार रुदन देख करके अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। अर्जुन रोने लगे, आए बड़े आवेश में भगवान श्री कृष्ण के पास। बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, हमें नहीं जानना है ये राम कौन है, हमें नहीं जानना है, मैं जा रहा हूँ। अर्जुन रुको तो सही, अरे सुनो तो सही, इधर तो आओ। क्या है, क्या बात करो प्रभु आपसे, और किसी को मारना है क्या? अरे क्या हुआ बता तो सही, इतना गुस्सा क्यों है? बोले प्रभु एक बात बताओ, जब केवल राम कहने से प्राणांत हो जाता है तो आपने इतने दिन तक महाभारत क्यों करवाया? एक बार राम कह करके सबको मार करके समाप्त कर दिए हुए थे। अर्जुन बात तो बता। अर्जुन ने कहा प्रभु जा करके देखो, और बछड़ा भी मरा पड़ा हुआ है, गौ माता रो रही है, उनकी रुदन को देख करके मेरा हृदय द्रवित हो गया, मेरा हृदय फट गया। अर्जुन कोई बात नहीं, धैर्य धारण करो, लेकिन आप राम के बारे में जानना चाहते हो? अर्जुन मैं आज तुम्हें राम के बारे में, राम से परिचय करा करके रहूंगा। आपके बहाने मुझे भी पता लग जाएगा राम कौन है। कृष्ण कहते चलो आगे पता करते। आगे गए, एक रूप नगर नाम का नगर है, जिस नगर का नाम है रूप नगर। वहां का जो राजा है बहुत धर्मनिष्ठ है। उस राजा के पास कोई संतान नहीं था। चौथेपन में उस राजा को एक संतान की प्राप्ति हुई थी। पूरा नगर गुब्बारों से सजाया हुआ था, पूरा नगर खुशियां मना रहा था। मेरे राजा को चौथेपन में संतान की प्राप्ति हुई। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस नगर का जो राजा है ना,
इसके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, लोग खुशियां मना रहे हैं। अभी वह 2 दिन का बालक है, जा उस बालक के पास। और अर्जुन ध्यान रख, वह बालक आंख का अंधा है, वह बालक आंख का अंधा है, कान का बहरा है और मुंह से गूंगा है। वह बालक न तो सुन पाएगा, न तो देख पाएगा, न तो बोल पाएगा। उस बालक से जाकर के पूछ कि राम कौन है। अर्जुन कहते प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जाऊंगा। अर्जुन एक बार, बस एक बार मेरी बात मानो, एक बार, आगे मैं नहीं भेजूंगा। अर्जुन जाते हैं, सोचते हैं अगर इस बालक को कुछ हो गया कि यहाँ की प्रजा मुझे छोड़ने वाली नहीं है। अर्जुन डरते 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 उस कक्ष में प्रवेश किए जहां वह बालक था। अर्जुन ने देखा कि सत्य में वह बालक आंख से अंधा है, कान से बहरा है, मुंह से गूंगा है, देख नहीं पा रहा है। अर्जुन ने पहले अगले जन्म में एक बछड़े के रूप में जन्म लिया, वहां पर भी मेरे पाप का शेष कर्म बाकी रहा। मैं उठ करके खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अपने पाप कर्म के कारण। और आपके योगेश्वर श्री कृष्ण वहां पर भी भेज करके मेरी मुक्ति कराई। और तीसरे जन्म में मैं ही राजा के यहाँ बालक के रूप में जन्म लिया और मेरा पाप शेष कर्म था, मेरा पाप का भाग शेष बचा जो था, जिस पाप के कारण मैं देख नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तुम्हारे गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण ने तुम्हें भेज करके यहाँ पर भी प्रभु का नाम मेरे कान में डलवा करके मेरे इस पाप कर्म को छीण किया। आज मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तुम जान गए राम कौन है? इतना सुनते ही अर्जुन के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी बहने लगी और अर्जुन दौड़े दौड़े आए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेट गए। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आपसे आप प्रश्न करके बहुत बड़ी भूल की। अब मैं समझ गया आप ही राम हैं, आप ही श्री कृष्ण हैं। संदीप जी आज सुन करके एकदम भाव विभोर हो गए। अर्जुन कह रहे हैं मैं आपको कहता हूँ, राम कहा जाए के श्याम कहा जाए, राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, बोल मेरे भगवन तुझे क्या कहा जाए। राम में कहा जाए या श्याम कहा जाए, बोल मेरे भगवन तुझे क्या कहा जाए। ओ राम कहा जाए या मेरे भगवन तुझे क्या कहा जाए। राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, बोल मेरे भगवन तुझे क्या कहा जाए। राम बन के है धनुष को धारा, श्याम बन के है मुरली बजाए। राम बन के है धनुष को धारा, श्याम बन के है मुरली बजाए। हो राम बन के है धनुष को धारा,
श्याम बन के है मुरली बजाए। राम बन के है धनुष को धारा, श्याम बन के है मुरली बजाए। राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, राम कहा जाए या श्याम कहा जाए। ओ मेरे भगवान तुझे क्या कहा जाए, ओ मेरे भगवान तुझे क्या कहा जाए, सुबह कहा जाए या शाम कहा जाए, सुबह कहा जाए या शाम कहा जाए। दो घड़ी हो राम बन के अहिल्या को तारा, श्याम बन के है कंस को मारा। राम बन के अहिल्या को तारा, श्याम बन के है कंस को मारा। हो राम बन के अहिल्या को तारा, श्याम बन करके कंस को मारा। राम बन के अहिल्या को तारा, श्याम बन के है कंस को मारा। राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, राम कहा जाए या श्याम कहा जाए। बोल मेरे भगवान। हो राम बन करके सीता को ब्याहा, श्याम बन करके रुक्मणी को ब्याहा। राम बन के है सीता को ब्याहा, श्याम बन के है रुक्मणी को ब्याहा। हो राम बन करके सीता को ब्याहा, श्याम बन करके तेरा नाम कहा जाए। दो घड़ी राम जी का नाम लिया जाए, दो घड़ी राम जी का नाम लिया जाए। दो घड़ी राम जी का नाम लिया जाए। ओ राम कहा जाए या राम कहा जाए, राम कहा जाए या राम कहा जाए। बोल मेरे भगवान तुझे क्या कहा जाए, बोल मेरे भगवान तुझे क्या कहा जाए, बोल मेरे भगवान तुझे क्या कहा जाए। थोड़ा और धीरे बोलिए वरना भगवान सुन लेंगे, ज्यादा तेज मत कहिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, जल ग्रहण कर लो। आप तो निरत 4 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं, प्यास लग गई हो, भूख लग गई हो, अभी 1 घंटे आए नहीं हुआ, भक्तों को प्यास लग गई। आप तो 4 दिन से कथा सुन रहे हो, प्यास लग गई होगी, पानी पी लो, जल ग्रहण कर लो। परीक्षित जी कहते गुरुदेव आपकी मंगलमयी, आपके मुखारविंद से मेरे गोविंद की मंगलमयी कथा सुन करके मेरा भूख और प्यास सब खत्म हो गया। बस ऐसे ही अमृतमयी कथा का रसपान कराते रहिए। सुखदेव जी कहते परीक्षित आप राम के बारे में जान लिया, राम कौन है? परीक्षित जी कहते प्रभु
रचना इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर हो। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर कि तू कितना सुंदर हो। जिस राम का नाम इतना सुंदर है, जिस कृष्ण का नाम इतना सुंदर है, तुलसीदास जी लिखते हैं, कोई बात इसको छोड़ दो, अभी 1 घंटा बाद ऐसे करता तो और अच्छा लगता है। पुत्रवती युवती जग सोई, 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 रघुपति भगति जास सोत होई, रघुपति भगति जास सोत होई, रघुपति भगति जास सोत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, वह युवती धन्य है, वह स्त्री धन्य है, वह माँ धन्य है, उस माँ का गर्भ धन्य है। रघुपति भगति जास सुत होई, जिसकी संतानें मेरे ठाकुर जी के परम भक्त हों, जिसकी संतानें हमारे सनातन धर्म के परम भक्त हों, वह वंश धन्य हो जाता है। वो जिस वंश में मेरे राम का जन्म हुआ, जिस वंश में मेरे कृष्ण का जन्म हुआ, और जिस वंश में आप जैसे भक्तों का जन्म हुआ है, वह वंश भी धन्य होगा कि हमारा वंश भगवान की कथा से कितना प्रेम करता है। आप हमें बताइए, उनके वंश का वर्णन करिए, उनके वंशज का मैं नाम सुनना चाहता हूँ, और उनके वंशज का नाम सुन करके उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्य हो कि आपके वंश में राम जैसा पुत्र हुआ, धन्य हो आपके वंश में कृष्ण जैसा पुत्र हुआ। सुखदेव जी कहते, राजन सावधान, बहुत सुंदर प्रश्न किया, सुनो सूर्यवंश का वर्णन, और सूर्यवंश के वर्णन में हो समझ में नहीं आता, क्या सुनाऊं क्या छोड़ूं। गोदाम में माल बहुत है, शटर बहुत छोटा है। ऐसे सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब नाम जिह्वा पर आता है, आंखें नम हो जाती हैं। कैसे कैसे इनके भक्त हैं। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी, राम जी के आदेशानुसार हनुमान जी सुखेन वैद्य को, उनके भक्त का नाम आ गया जिह्वा पर। एक लाइन सुना दूं, चयन किया हनुमान जी को, तुम जाओ सुखेन वैद्य को ले आओ। सुखेन वैद्य को ले आए, और राम जी कह रहे हैं कि सुखेन, मेरा भाई संकट में, मेरे भाई का दुख दूर करो, मर्यादा की बात कर रहा हूं। सुखेन कह रहा है, ठीक है मैं वैद्य हूं, लेकिन मैं वैद्य दशानन के घर का, आपके घर का वैद्य नहीं हूं। मैं वैद्य दशानन के घर का, और किस तरह आपका कार्य करूं। अनुचित होगा लंका पथ को, बैरी को यदि आराम करूं। मैं लंका का
जो रावण है उसका वैद्य हूँ। अगर मैं आपके भाई को स्वस्थ करता हूँ तो ठीक बात नहीं है। क्या यह धर्म है? राम जी की कथा में हमारे राम जी का आगमन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक, परम आदरणीय राम जी पंडित जी का आगमन हुआ है। मैं व्यासपीठ से आपका आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कितने सही समय पे आए हैं राम जी। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं, आपका कार्य कैसे करूं? ये अनुचित है। हाँ, कर सकता हूं, लेकिन यदि स्वयं राम कह दें, परीक्षा देखिए, सुखेन वैद्य कहता है मैं आपके भाई को दवा बना सकता हूं भाई के लिए, लेकिन यदि राम कह दें क्या अनुचित कार्य करो, राम जी कहते हैं मैं उस वंश का हूं, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर धर्म के लिए मेरा जन्म हुआ है। जिस धर्म हेतु मेरा राज्य गया, गुरु जी, जिस धर्म हेतु मेरा राज्य गया, श्री पिता देव का मरण हुआ। राम जी कह रहे हैं सुखेन सुन, जिस धर्म हेतु मेरा राज्य गया, श्री पिता देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, इस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। मैं धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। जिस धर्मावतार मर्यादा पुरुषोत्तम परशुराम चंद्र जी की वंश की कथा सुनने जा रहे हैं। सुखेन धन्य हो गए प्रभु। अब तक तो मैं आपका नाम सुनता था, राम धर्मावतार हैं, आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम धर्मावतार परशुराम चंद्र जी का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मैं अवश्य उच्चार करूंगा, लेकिन उत्तर में द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी है, कौन लाएगा? कथा को संक्षेप में लेते हुए हनुमान जी का नाम आता है, हनुमान जी लाएंगे उस बूटे को। हनुमान जी चलने से पहले सूर्य की तरफ देखे, हे सूर्य, इस समय तू तप ज्यादा रहा है, गर्मी बहुत कर रखा है, तेरे अंदर बड़ी गर्मी है। हनुमान जी ने कहा, हे सूर्य, ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों में चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं। आशा है, हनुमान जी करें सूर्य को, आशा है स्वल्प प्रार्थना या सच्चे दिल से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारोगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो प्रभु क्षमा करना, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है और बचपन से ही तुम जान रहे हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तो तब होगा
जब मेरे लक्ष्मण का दुख मोचन है। ऐसे ऐसे सहयोगी, ऐसे ऐसे वीर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दल में थे, जो पूर्ण सच्ची निष्ठा के साथ अपने आप को राम के लिए समर्पित कर दिए थे। वही है, जब तक पृथ्वी सूर्य रहेगा तब तक रामायण में हनुमान का, अंगद का, सुग्रीव का, गिद्ध जटायु का, सबरू का, जामवंत का नाम रोशन रहेगा। जो भगवान के लिए समर्पण हुआ है, भगवान उसको अजर अमर कर दे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, राजन तुम सूर्यवंश का वर्णन सुनने जा रहे हो, एक बार उस सूर्यवंश को प्रणाम करो। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, मैं उस कौशल्या का वंदन करता हूँ। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, प्राची माने पूर्व दिशा, प्राची का मतलब पूर्व दिशा। मैं उस कौशल्या को नमन करता हूँ जो पूर्व दिशा के प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान सूर्य वंशी श्री रामचंद्र जी का जो है जन्म दे करके समाज का कल्याण किया। उस गर्भ को नमन करता हूँ जिस गर्भ से, जो अजन्मा है, जो अगोचर है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो अपने लीला पुरुषोत्तम से उस गर्भ को धन्य किया है। आप उस वंश का वर्णन सुनने जा रहे हो। सुखदेव जी कहते, राजन तस् नाभे शम भवत, जिनकी नाभि से, तस् नाभे शम भवत, जिनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। जिनकी अर्थात किसके? नारायण, नारायण की नाभि से एक कमल हुआ। तस् नाभे शम भवत पद्म कोशो हिरण्यमय, तस्मिन् जग्गे महाराज स्वयंभुश् चतुरानन। नारायण के नाभि से कमल, जिसके ऊपर जो है ब्रह्मा जी, कमल से ब्रह्मा जी का प्रकटोत्सव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र वे मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप की पत्नी का नाम है अदिति। क्या नाम है? अदिति। एक है दिति और एक है अदिति। दिति के दैत्य लोग हैं और अदिति के देवता लोग। और इसी अदिति का बेटा सूर्य है। सूर्य के माँ का नाम क्या है? सूर्य के माता का नाम बोलो। अदिति। क्या नाम है? हाँ, जिसको हम विवस्वान भी कहते हैं सूर्य को। सूर्य की पत्नी का नाम है, क्या नाम है सूर्य के पत्नी का नाम? संज्ञा। सूर्य के पत्नी का नाम संज्ञा है, जिसके श्राद्ध देव मनु हैं और जिनको हम सब वैवस्वत मनु भी कहते हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है, वैवस्वत मन्वंतरे। इस मन्वंतर का नाम जानते हो क्या है? वैवस्वत मन्वंतर। जिस मन्वंतर में हम सबका पालन पोषण हो रहा है, जिस मन्वंतर में हम सबका जन्म हुआ है, इस मन्वंतर का नाम है वैवस्वत मन्वंतर। जिसे वैवस्वत मनु के पास कोई संतान नहीं, जो वैवस्वत मनु संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, मित्रावरु नाम का यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ करवा रहे थे, वैवस्वत मनु के पत्नी ने आचार्यों से कहा कि ऐसा मंत्र पढ़िए पुत्र की जगह पुत्री की प्राप्ति हो। अब वैवस्वत मनु आचार्यों से जो